बछवारस का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है और बछवारस की कहानी सुनी जाती है। ये व्रत पुत्रवती स्त्रियां पुत्र के मंगल कामना के लिए करती है। बछवारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। बछवारस के दिन गीली मिट्टी से गाय, बछड़ा, बाघ की मूर्तियां बनाकर पाटे पर रखकर अंकुरित मूंग, मोठ और चने चढ़ाए जाते हैं। इस दिन गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस दिन निराहार रहकर व्रत करते हैं और बछवारस की कथा सुनते हैं। तो आइए जानते हैं बछवारस की कहानी। बछवारस की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भरा। साहूकार ने कुछ विद्वान पंडितों से पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे की या तुम्हारे बड़े पोते की बलि देनी होगी, तब ही ये तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पियर भेज दिया। साहूकार की बहू हमेशा बछवारस का व्रत कर बछवारस की कहानी सुनती थी। बड़ी बहू के पियर जाने के बाद साहूकार ने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार तालाब की पूजा करने जाने लगा तो लोग भी उसके साथ तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेऊला, धानुला, चने मोठ बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेऊला धानुला था। तब उस दासी ने गाय के बच्चे को भी गेऊला धानुला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के पश्चात वहां आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी वक्त जिस पोते की बलि दी गई थी वह गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी जिससे कि तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और अपनी दासी से कहा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेऊला धानुला को पकाने के लिए कहा था तो इसलिए मैंने उसे पका लिया। ये सुनते ही साहूकार क्रोध से तिलमिला उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिनी, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया। एक पाप उतार कर आए हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे लगा दिया। और साहूकार सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर गड्ढे में दबा दिया। जब शाम को जंगल में से गाय आई तो अपने बच्चे को वहां नहीं देखकर चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हांडिया को खोदने लगी।
जब गाय ने हांडी को खोदकर निकाल लिया तो उसमें से गाय का बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया। तब उसने देखा कि बछड़ा तो गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। सभी स्त्रियों को बछवारस का व्रत करना चाहिए। हे बछवारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हम सबको देना। बछवारस की कहानी सुनने वाले को, बछवारस की कहानी कहने वाले को और सभी को देना। ये थी बछवारस की कहानी या बछवारस की व्रत कथा। बछवारस का उद्यापन। बछवारस का हर वर्ष लगातार व्रत करने वाली महिलाएं उद्यापन करती है। कहा जाता है कि विवाहिताओं को उद्यापन करना जरूरी होता है। जिस घर में लड़का हो या लड़के की शादी हो, उस वर्ष बछवारस का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन सारी पूजा हर वर्ष की तरह ही की जाती है। बछवारस का उद्यापन निम्न प्रकार से किया जाता है। यदि बछवारस का उद्यापन करना हो तो मक्का, बाजरा, बेसन, तेल व भैंस के दूध, घी व दही से भोजन करना चाहिए। तेरे जगह खाना या जो भी बनाया हो थोड़ा थोड़ा रखकर हाथ फेर लेवे और तेरा औरतों को खिला देवे और उस हाथ फेरते हुए खाने को तेरे औरत में एक एक हिस्सा खाने को परोस दे। इस दिन गाय का दूध या गाय के दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता। एक थाली में खाने का सामान रखो, उस पर बेस और श्रृंगार का सब सामान, मेहंदी, चूड़ा और काजल, रिबन, बिछिया व 11 या 21 रुपए रखकर हाथ फेरकर सास, ननद या जिठानी को दे देवे। एक थाली में खाना देवर या जेठूते को खिला देवे। वे 5 रुपए वे नारियल दे देवे। खाने वाली स्त्रियों को एक एक प्लेट या प्याला देना चाहिए। यह थी बछवारस के उद्यापन की विधि और व्रत कथा। और भी ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।